आज का हमारा टॉपिक है स्प्रेड एंड आउटलायर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्रेड किसे कहते हैं और आउटलायर्स क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि स्प्रेड किसे कहा जाता है। तो किसी डेटा के अंदर स्प्रेड से मुराद ये है कि हमने ये देखना है कि डेटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो अपनी मीन वैल्यू से कितनी डेविएट कर रही हैं, उसके कितने करीब हैं या उससे कितनी दूर हैं। इसके अलावा इसको डिस्पर्शन भी कहा जाता है कि जो वैल्यूज हैं वो मीन वैल्यू से कितनी डिस्पर्स्ड हैं। तो किसी भी डेटा के स्प्रेड को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, जैसे रेंज, क्वार्टाइल्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनकी मदद से हम किसी भी डेटा के अंदर उसका स्प्रेड या उसका डिस्पर्शन मेजर कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा या बहुत लार्ज डेटा है तो उसके लिए हम इन मेजर्स को यूज़ करते हैं और उसका स्प्रेड देखते हैं कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी मीन वैल्यू से कितनी दूर हैं या कितनी उसके करीब हैं या वो कितनी डेविएट कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि आउटलायर्स क्या होते हैं। तो आउटलायर वो वैल्यू होती है जिसका डिस्टेंस अपनी डेटा की बाकी वैल्यूज से बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वैल्यू है, एक डेटा है 3, 2, 0, 1, 99, 4, 5, 1। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है 99, ये बाकी वैल्यूज से बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसकी वजह से ये मीन, मीडियन, मोड या इन मेजर ऑफ स्प्रेड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और इसकी वजह से हमारी मेजर्स डिफरेंट आती हैं। तो इस तरह की वैल्यू जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो बाकी वैल्यूज से, या तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये आउटलायर है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास हो 102, 120, 200, 0.5, 150। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है 0.5, ये अपनी बाकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा छोटी है। तो अगर हम देखें तो इसका डिस्टेंस बाकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। इस तरह की वैल्यू को हम कहते हैं आउटलायर, यानी ऐसी वैल्यू जो अपनी डेटा की बाकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो उसे आउटलायर कहा जाता है। इसकी वजह से बाकी जो मेजर्स हैं, मीन, मीडियन, मोड या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है या उनकी वजह से वो वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट आती हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि स्प्रेड किसे कहते हैं और आउटलायर्स क्या होते हैं। अब हम स्प्रेड की ये जो मेजर्स हैं, रेंज, क्वार्टाइल्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर्स ऑफ स्प्रेड में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रेंज, और रेंज कहा जाता है हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को। यानी किसी भी डेटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, उनके डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक डेटा है 2, 5, 3, 10, 9, तो इसमें अगर हम रेंज कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 10 और सबसे छोटी वैल्यू है 2 और इसकी रेंज आ जाएगी 8। तो रेंज हमें किसी भी डेटा की के बारे में एक रफ सा एस्टिमेशन दे देती है, एक रफ अंदाज़ा दे देती है, लेकिन हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम मज़ीद मेजर्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मेजर ऑफ स्प्रेड है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास डेटा इस तरह से हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये हमारे पास डेटा है जिसमें हम वैल्यूज़ को हमने तरतीब से रखा हुआ है। अगर हमारे पास डेटा तरतीब से नहीं हो, वैल्यूज़ आगे पीछे हों, तो पहले हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखते हैं। डेटा को अरेंज करने के बाद हम इसके क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हैं। क्वार्टाइल्स हमारे पास 3 होते हैं। क्वार्टाइल 1 जिसे हम Q1 भी कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल जिसे हम Q2 कहते हैं और थर्ड क्वार्टाइल जिसे हम Q3 कहते हैं। तो जब भी हम डेटा में क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हैं, हम सबसे पहले सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करते हैं। सेकंड क्वार्टाइल एक्चुअली मीडियन को ही कहा जाता है, ये मीडियन वैल्यू ही होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास n कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें कितनी है। हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए या सेकंड क्वार्टाइल के लिए n डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। जब हम n डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो
तो जैसा कि n इवन है तो हम इसमें 6 और 7 दोनों वैल्यूज लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6th वैल्यू है और ये 7th वैल्यू है। तो हम 6 और 7th वैल्यू दोनों को ऐड करते हैं, यानी 6 + 6 और इनकी एवरेज निकालते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 6। इसका मतलब है कि हमने यहाँ से डाटा को बिल्कुल हाफ कर दिया है, और इसके इस तरफ भी 50% डाटा है और इस तरफ भी 50% डाटा है, और इसका जो यहाँ पर दरमियान में है वो है क्वार्टाइल 2 सेकेंड क्वार्टाइल, जो कि हमारे पास आया है 6। तो सेकेंड क्वार्टाइल में हमारे पास डाटा बिल्कुल हाफ हो जाता है, और अगर हम जो इसका फर्स्ट हाफ है 50%, इसको अगर हम मज़ीद हाफ करेंगे, तो इसको मज़ीद हाफ करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल वैल्यूज़ हैं 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 वैल्यूज़ के बाद ये डाटा यहाँ से हाफ हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा है वो 25% है और यहाँ पर भी 25% डाटा रह गया है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हम फाइंड आउट करेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 3.5। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वार्टाइल है 3.5। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर इसका थर्ड क्वार्टाइल देखते हैं। तो थर्ड क्वार्टाइल, ये जो इसका सेकंड हाफ था, इसको जब हम मजीद हाफ करेंगे तो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल आएगा। तो इसमें भी हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर थर्ड वैल्यू है 8 और फोर्थ वैल्यू है 9। तो हम यहाँ पर इसका Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे, तो Q3 आ जाएगा 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 17/2 यानी 8.5। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर हमारे पास Q3 आता है जो कि है 8.5। तो जब हम इसको थर्ड क्वार्टाइल में डिवाइड करेंगे तो इस तरफ हमारे पास 25% डाटा है और इस तरफ भी हमारे पास 25% डाटा है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो जब हमने इसको फर्स्ट क्वार्टाइल में डिवाइड किया था, इस डाटा को यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट क्वार्टाइल में डिवाइड किया था, तो जब हम सिर्फ फर्स्ट क्वार्टाइल में डिवाइड करते हैं तो इस तरफ होता है 25% डाटा और इस तरफ ये जो सारा डाटा है ये टोटल होता है 75%। इसी तरह जब हम इसको थर्ड क्वार्टाइल में डिवाइड करते हैं, अगर हम इस डाटा को एक बॉक्स की शक्ल में समझने की कोशिश करें तो इस तरह से अगर हमारे पास डाटा मौजूद है और अगर हमने इसको फर्स्ट क्वार्टाइल में डिवाइड किया है तो इस तरफ 25% डाटा होता है और बाकी 75% दूसरी तरफ होता है। इसी तरह से अगर हम इसको थर्ड क्वार्टाइल में करते हैं तो वो भी हमारे पास राइट साइड पर 25% डाटा होगा और लेफ्ट साइड पर 75%। और जब हम इसको सेकेंड क्वार्टाइल में डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास दोनों तरफ 50% डाटा होता है। तो हमने यहाँ से देखा कि इस डाटा के लिए हमारे पास जो क्वार्टाइल 1 है वो क्या आ रहा था 3.5, क्वार्टाइल 2 आ रहा था 6 और क्वार्टाइल 3 आ रहा था 8.5। तो ये हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं डेटा को डिवाइड करने में। क्वार्टाइल 1, 2 और 3। क्वार्टाइल 2 डेटा को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है और क्वार्टाइल 1 और 3 उन 2 हाफ्स को मजीद हाफ करते हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारे पास बहुत लार्ज डाटा है तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके 4 पार्ट्स में डिवाइड करके क्वार्टाइल्स की मदद से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेजर ऑफ स्प्रेड है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम IQR से भी शो करते हैं। तो ये होती है थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस, यानी थर्ड क्वार्टाइल में से जब हम फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करते हैं तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आती है। ये भी हमें डेटा की एक रेंज के बारे में बता देती है कि डेटा का स्प्रेड किस तरह से है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऊपर डेटा था उसमें क्वार्टाइल 3 हमारे पास आया था 8.5 और क्वार्टाइल 1 आया था 3.5, तो उसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी 5। इस तरह से हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आती है किसी भी डाटा के स्प्रेड को समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस। किसी भी डेटा की वेरिएंस हमें ये बताती है कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी मीन वैल्यू से उसका कितना डिफरेंस है या कितनी डेविएशन है। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। यहाँ पर जो x बार है ये मीन को या एवरेज वैल्यू को शो करता है और जो x है वो डाटा की तमाम वैल्यूज़ होती हैं और n टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ से हमें वेरिएंस का पता चल जाता है। इस फार्मूला की मदद से हम किसी भी डाटा की वेरिएंस को फाइंड आउट कर सकते हैं।
लास्ट हमारे पास स्प्रेड है, मेजर ऑफ स्प्रेड है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें हम स्क्वायर रूट लेते हैं वेरिएंस का, यानी जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम S.D से शो करते हैं। तो इसको हम स्क्वायर रूट इसलिए लेते हैं कि जब हम वेरिएंस ले रहे होते हैं तो उसमें हम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास अगर कोई यूनिट है, जैसे लेंथ में अगर हम कोई डेटा ले रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास तमाम वैल्यूज़ मीटर्स में थी, तो जब हमने स्क्वायर्स लिए तो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ मीटर स्क्वायर्स में हो गई। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ओरिजिनल यूनिट में वापस आ जाती हैं, जिनको डेटा की वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना आसान होता है। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई भी डेटा हो, लार्ज हो या स्मॉल डेटा हो, हम आसानी से मेजर्स ऑफ स्प्रेड की मदद से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि स्प्रेड और आउटलायर्स क्या होते हैं।